कोढ़ी देख के और शेष भय दिलगीर, वो महलन के अंदर गए बात नयन से नीर। अब ये बेचारे बड़े उदास खिन्न मलिन मन, हल्ला मच गया राजा के बीमारी, राजा रोगी हो गए, राजा कोढ़ी हो गए। तो नागिनी संताप करती। और जब नवलदे ने बात सुनी कि राजा कोढ़ी हो गए, तो वो नवलदे भी चादर ओढ़ करके आई। तो राजा के भयो रोग सुता, नवलदे चादर ओढ़ी, उससे सकाया कौन देखी मैं होई गयो कोढ़ी। जब अपने सामने उस कन्या को फिर देखा तो राजा शेष कहने लगे अपनी नागिनी पत्नी से, देवी ये कौन है, ये सुंदरी कौन है, इसको देख करके हमारे शरीर का ये हाल हुआ। बस रानी को समझते देर न लगी, रानी जान गई कि राजा को मनसा पाप लगा। तब रानी ने पूरा हाल बताया। रानी कहो समझाई कि पति कन्या आपकी, वो अमृत मिले ना वो तब काया कोढ़ी सुंदर होएगी। कहा महाराज हमको क्षमा करना, ये आपकी पुत्री है, हमने जो कहा था कि हमारा गर्भ खंडित हो गया, वो हमने आपसे झूठ कहा था कि तुम अपने प्राणों को न समाप्त करो, नहीं तो हमको विधवापन का दुख मिलता। ये आपकी पुत्री है, अपनी पुत्री को तुमने कुदरत में देखा, इसलिए तुम्हारे रोग हुआ। तो राजा ने जब ये बात जानी, राजा को संताप हुआ। और जब कन्या को ये पता चला, जब कन्या को पता चला कि हमारी सुंदरता को देख करके हमारे पिताजी कोढ़ी हुए हैं, तो उसने सोचा कि अब हम क्या करें, हमारे पिताजी का शरीर शुद्ध हो। तो राजा बासुकी से नागिनी ने कहा, स्वामी अर्जुन के नगर में कुआं तो है अमृत वाला, लेकिन उसके पहरेदार परीक्षित हैं कि अमृत कुआं पिया पारथ के। कहा स्वामी अमृत कुआं पिया पारथ के, पहरा विकट समायो है। पहरेदार हटाई भूप ने अपनो कुंवर लगायो है। कहा वहां पर कोई अब वो जल नहीं ले सकता अमृत तुल्य, वहां पर परीक्षित महाराज जी का पहरा है। तो नवलदे कहने लगी कि पिताजी हम वो जल ले आएंगी, वो परीक्षित चाहे जितने मायावी हो बलवान हो, लेकिन हम अपनी मायावी विद्या के द्वारा तुम्हारी काया को शुद्ध करने के लिए ये परिश्रम करूंगी, मैं जाऊंगी। तो राजा ने मना किया, बोले बेटी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, अगर राजा को खबर मिली कि हमने कपट किया है तो युद्ध होगा, हम किसी नौकर को दूत को भेजेंगे। भक्तों कन्या न मानी, कन्या ने कहा हम जाएंगे, कमंडल लिया और चल पड़ी। जब उपवन में गई तो वहां जब परीक्षित महाराज पहरे पर है, पहरे पर इनका ध्यान फूलों की तरफ चला गया, झाड़ी की तरफ चला गया। और जब नवलदे को मौका मिला तो उसने कुआं में जैसे कमंडल डाला और डुबडुब की आवाज हुई, तो परीक्षित महाराज झपट्टा मार करके उधर को आए। अब बोले तुम कौन हो, ए सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो पूरा हाल बताया। और जैसे हाल बताया, ए भैया छड़ो ना, पड़े हैं तो बड़ी आराम। हाँ, वो जो पीछे लोग चेयर पर, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बड़ी जल्दी आरती और प्रसाद आप लोग लेकर के तब जाएंगे। अब कल को हम बुलाएंगे नहीं, आज भंडारा हो गया है, अब कल हम लोग निकल जाएंगे।
दूसरी जगह जाएंगे। नान मऊ का सब खा पी चुके हैं। अब दूसरी जगह पर वो गांव वाले सब इंतजाम कर रहे हैं, वहां जाएंगे। और नान मऊ के अलावा जो और गांव से आए हैं, जोड़नापुर से कितने लोग आए हैं? जोड़ौरा, हाथ खड़े करो जरा, जोड़ौरा वाले। हाँ, सब लोग मिल करके थोड़ा बहुत चंदा लगाओ और हम लोगों को अपने यहाँ बुलाओ, टेंट लगाओ। और इन नानमऊ वाले, नरापुर के, शेखपुर बिलौली वाले, हरसिंहपुर, इनको सबको बुलाओ अपने यहाँ। भले 3 दिन कार्यक्रम करो, लेकिन अपने गांव में भी करो। हाँ, और इधर जो महिलाएं रिश्तेदारी में आई, हम जानते नहीं कहाँ से आई, तुम लोग भी बुलाओ। जले दांत है तले कथा सुन ले बाद फक फक हो ही मका। अब पहले की आवाज दूसरी थी, अब बोलते हैं तो गला नहीं, अब गलियारा। अब बोलते बोलते वो आवाज मिस्टेक करती है। हाँ, और कभी कभी